Now let us see question number 10 of exercise 12.2. Question is, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. देखिए अम्ब्रेला कह रहा है कि 8 रिब्स है अम्ब्रेला में। जैसे मान लीजिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कह रहा है कि 8 रिब्स, मतलब ये जो है इस तरह से जो डिजाइन बना हुआ है वो 8 इस तरह से। ये 8 डिजाइन बने हुए हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स। तो दो कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया, जैसे ये दो रिब्स हैं इनके बीच में एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा। ये आपको चाहे तो थीटा निकाल लें। थीटा क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है तो 360 डिवाइडेड बाई 8। या आप दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहें तो पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकाल कर 8 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा एरिया बिटवीन टू रिब्स। क्योंकि पूरा सर्कल का एरिया निकाले और ये 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये भी हो सकता है, चाहे पहले थीटा निकाल लें उससे बनाएं एरिया ऑफ सेक्टर करके, या डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 8। तो आप कहेंगे एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/8 इसलिए हुआ क्योंकि ये 8 पार्ट में डिवाइड है, 8 इक्वल जो है रिब्स हैं, तो इस तरह से 8 डिजाइन बन रहे हैं। फिगर में आप देखेंगे तो दैट इज 1/8 इंटू पाई 22/7 और आर स्क्वायर 45 इंटू 45 दैट इज इक्वल टू, देखिए 2 से 2 4 जा 2 11 जा 11 इंटू 45 इंटू 45 बाई 4 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई कर लिए तो आ गया 11 इंटू 45 इंटू 45, 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 2025 बाई 4 इंटू 7 28। 11 इंटू 2025 जब मल्टीप्लाई किए तो देखिए क्या आएगा, 2025 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये आप करेंगे तो आ जाएगा 22275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो ये आंसर हो गया, चाहे तो आप अगर डिवाइड करते हैं तो अगर इसको डिवाइड किए, डिवाइड बाई 28 से डिवाइड किए तो ये आंसर आ जाएगा 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज़ 2 वाइप्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. देखिए जो इस तरह से वाइप्स आप देखे होंगे, वाइपर जो है लगे रहते हैं तो इस तरह से स्वेप करता है ये। तो ये एरिया इस तरह से जो है कवर करता है, ये एक सेक्टर फॉर्म करता है। इसी तरह 2 वाइप्स हैं तो जितना ये एरिया करेगा उतना ये, और ये कह रहा है कि एंगल जो दिया है ये 115 डिग्री एंगल पे जो है ये स्वेप कर रहा है, और इसका जो लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ब्लेड जो हो जाएगा वो रेडियस का वर्क करेगा। मीन्स रेडियस इज गिवन, रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड थीटा इज गिवन, थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो आप पहले एरिया स्वेप्ट
बाई 1 ब्लेड, एक ब्लेड से कितना हो रहा है देखिए, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मीन्स थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 115 है बाई 360 इंटू पाई 22/7, आर 25 इंटू 25। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये जो है 5 से कैंसिल किए अगर, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, और इसको 5 से 5 7 जा 35, 5 2 जा, ये आ गया 72। अगर इसको 2 से कैंसिल किए तो 2 3 जा 2 6 जा और 2 11, तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 625 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू, इसमें जो है 23 मल्टीप्लाइड बाई 11, पहले इसको कर लीजिए। अब जितना आया उसको जो है मल्टीप्लाइड बाई 625, 625 से मल्टीप्लाई किए तो ये मान लीजिए आ गया 158125 बाई 36 इंटू 7। ये आपका देखिए 36 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये आ गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक ब्लेड द्वारा स्वेप्ट एरिया है। अब आपके पास 2 ब्लेड्स हैं तो टोटल एरिया क्लीन्ड दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 158125 बाई 252। 2 से इसको कैंसिल किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा, ये आ गया 158125 डिवाइडेड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spread a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are warned. तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है कि रेड कलर लाइट से वार्न किया जा रहा है और 80 डिग्री फॉर्म हो रहा है एंगल उनके बीच में और डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर तक। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से, ये है इस तरह से वार्न करने के लिए रेड लाइट जो है ये है आपका 16.5 किलोमीटर और ये एंगल जो बन रहा है वो 80 डिग्री है, तो ये इतना एरिया को वार्न करेगा इस तरह से। तो आपको यही कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए सेक्टर फॉर्म कर रहा है तो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एरिया टू बी वार्न आप निकालेंगे, एरिया टू बी वार्न दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दी है 80 बाई 360 इंटू पाई कह रहा है यूज पाई 3.14, तो 3.14 लेंगे इंटू रेडियस, ये जो लेंथ है आपका वार्न करना जितना दूर तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा 16.5 इंटू 16.5 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर में है रेडियस तो किलोमीटर स्क्वायर। अब सॉल्व किए इसको, देखिए 4 0 0 कैंसिल हुआ, 4 2 2 जा 8 और 4 9 जा 36, ठीक है। और 3 से अगर कैंसिल करना चाहे तो 3 3 जा 9, इसको देखिए 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, इसी तरह 3 से इसको भी 3 5 जा 15 3 5 जा 15, दैट कम्स आउट 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 इंटू 3.14 तो आ गया 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाइड बाई
5.5 multiplied by 5.5, that is equal to 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इतने एरिया को वार्न किया जा सकता है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन एज सोन इन फिगर। देखिए डिज़ाइन ये बना हुआ है आपका, फिगर में आप देखेंगे तो 6 इक्वल डिज़ाइन बने हैं इस तरह से। ठीक है, ये आप 6 इक्वल डिज़ाइन है, ठीक से देख लेंगे उसमें। तो ये डिज़ाइन बने हुए हैं। तो इसको कह रहा है कि रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। ये रेडियस दिया है 28, मीन्स आर इज़ गिवन 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 6 इक्वल डिज़ाइन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिज़ाइन यहाँ पे बना है, इसका जो है आपको रेट निकालना है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालने के लिए देखिए ये जो है एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सेगमेंट यही है आपका डिज़ाइन, केवल इतना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपको थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। तो रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया है। थीटा इज इक्वल टू 6 इक्वल डिज़ाइन है तो 360/6 दैट इज 60 डिग्री। ये थीटा आ गया 60 डिग्री। तो एरिया आपका डिज़ाइन का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। 6 सेगमेंट बन रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 6 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको बताया गया है एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला। तो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू थीटा है 60 डिग्री, 60/360 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर 28 इंटू 28 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 28 इंटू 28 साइन 60 डिग्री। अब हो गया दैट इज इक्वल टू 6 इंटू, देखिए 0 0 कैंसिल, 6 6 या 36। अब ये आ गया दैट इज 22 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू 28 साइन 60 डिग्री √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 2 14 जा, ये आ गया। तो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू यहाँ पे 22 इंटू 2 44 इंटू 28/3 माइनस 14 इंटू 28 इंटू √3 मीन्स 1.7 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ 6 है, 6 से कैंसिल हो सकता है। तो एलसीएम आ गया 6, दैट इज 44 इंटू 28 इंटू 2 इधर चला जाएगा और ये 14 इंटू 28 इंटू 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 6 6 कैंसिल हो गया तो आ गया दैट इज 44 इंटू 28, दैट मीन्स 88 इंटू 28। तो 88 मल्टीप्लाइड बाई 28, तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू 2464। मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 14 इंटू 28 इंटू 1.7 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ गया 1999.2। अब इसको माइनस कर लीजिए। देखिए 2464 माइनस 1999.2 दैट इज इक्वल टू 464.8
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब कॉस्ट निकालना है। फॉर कॉस्ट ऑफ डिजाइन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई इट 0.35 बिकॉज इट इज गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ डिजाइन आया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू ₹464.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.35। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा रुपीज़ दैट इज इक्वल टू ₹162.68। ये आपका आंसर हो गया। कॉस्ट ऑफ डिजाइन जो है 162.68 रुपीज़। Now let us see question number 14. In question number 14, question says that take the correct answer in the following area of a sector of angle P in degree of a circle with radius R each. ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह P दिया है तो P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखें कहीं तो पाई आर स्क्वायर में ये दोनों है, लेकिन यहाँ पे नीचे में 180 है, यहाँ पे 720 है, 360 नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से अगर 720 को कैंसिल करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यही फॉर्म है P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर।